तो गाइस आज मैं आप लोगों को आईएएस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज़ के एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए अब ज़्यादा बात ना करना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें सभी स्टूडेंट्स को रूम में खड़े हुए दिखाया जाता है। तो उसके बाद ओनिमुरा सेंसेई सभी स्टूडेंट के सामने आती है और बोलती है कि आज हम लोग आईएएस की बेसिक प्रैक्टिस करेंगे। तभी ओनिमुरा सेंसेई हमारा एमसी और ओलिकॉट का नाम लेता है, मतलब सिसिलिया का, और बोलती है कि सभी को डेमोस्ट्रेशन दिखाओ। तो सिसिलिया बोलती है कि हाँ ज़रूर। तो तभी सिसिलिया अपने आईएएस को एक्टिवेट करती है और वो आ जाता है, और हमारा जो एमसी आईएएस को एक्टिवेट करता है तो वो नहीं आता। ओनिमुरा सेंसेई बोलती है कि एक एक्सपर्ट आईएएस पायलट को 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता आईएएस को बुलाने में। तो हमारा एमसी तब फोकस करता है और फिर बाकुश्की आ जाता है उसका आईएएस ऑटोमेटिकली। तो ओनिमुरा सेंसेई बोलती है बहुत ही बढ़िया, अब उड़ो। तो सेलिका ये बात सुनकर उड़ने लगती है आसमान में, लेकिन हमारा एमसी उड़ नहीं पाता। वो कोशिश करता है और जैसे तैसे उड़ता है। तो ओनिमुरा सेंसेई हमारे एमसी को बोलती है कि तुम बहुत ही स्लो, बाकुश्की का स्पीड इससे कहीं ज़्यादा है। तो हमारे एमसी बोलते हैं तो इसमें मैं क्या करूँ यार, मैं क्या सामने कोई पिरामिड को इमेजिन करूँ या फिर क्या करूँ, कैसे स्पीड बढ़ेगा। तो हमारे एमसी सोचता है कि आप क्या करो। तभी सिसिलिया आता है और बोलते हैं इमेज तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता है, ये तुम्हें बहुत ही आसानी से फ्लाई करने में मदद कर रहा है। तो हमारा एमसी बोलता है फिर भी उड़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो तभी सिसिलिया बोलती है कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ क्लास की बात, अगर तुम चाहो तो, हम दोनों अकेले। तभी ओनिमुरा सेंसेई बोलती है कि अब तुम दोनों लैंड करके दिखाओ। तो सिसिलिया आगे जाती है, बोलते मैं पहले जाता हूँ, और वो जाकर आराम से लैंड कर लेती है। और उसके बाद जब हमारा एमसी का बारी आता है, हमारा एमसी भी कोशिश करता है आराम से लैंड करने की, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो डायरेक्ट जाकर क्लैश कर लेता है, बहुत ही ज़ोर का धमाका होता है। और उसके बाद ही ओपनिंग सॉन्ग यहाँ स्टार्ट हो जाता है। तो फिर ओपनिंग सॉन्ग ख़त्म होने के बाद सभी लड़कियाँ, सभी स्टूडेंट्स जो है ना, वो सभी जाकर हमारे एमसी के पास जाता है और देखता है उस जगह पर बहुत बड़ा एक होल बन चुका है, और हमारे एमसी बाकुश्की को लेकर उस होल के मिडिल में गिरा हुआ है। बाकुश्की गायब हो जाता है और हमारे एमसी का सेट जो है ना वो मिट्टी के अंदर रहता है। फिर वो मिट्टी से बाहर निकलता है अपना हेड को और सोचता है कि मैं शायद मर ही जाता आज। ओनिमुरा सेंसेई गुस्सा हो जाती है, बोलते है तुम देखो हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड में कितना बड़ा होल कर दिया तुमने। तो तब होकी बोलती कि पैथेटिक, तुम एक लैंड तक नहीं कर सकते। तभी सिसिलिया आकर पीछे से होकी को धक्का देकर डायरेक्ट हमारे एमसी के पास चला जाता है। बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक हो ना, कहीं पर चोट तो नहीं लगी है। तो हमारा एमसी बोलता है कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सेलिका बोलती है कि मैं बहुत खुश हुई ये बात जान के, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा इंफेरियर मतलब हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा स्कूल के। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें ले सकता हूँ। लेकिन तभी होके आ जाती है, बोलती है कि उसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आईएएस को पायलट कर रहा। तो आईएएस को जो पायलट करता है उसका कोई किसी भी तरीके से कोई इंजन नहीं हो सकता। आईएएस का जो सील रहता है वो प्रोटेक्ट करता है। तो तब सेलिका खड़ी हो जाती है होकी के सामने और बोलती है कि अरे सिनोसैन, ये नेचुरल है दूसरों के बारे में फ़िक्र करना। तो होके गुस्सा होकर बोलती है कि तुमने तो उससे थोड़ी देर पहले फाइट कर रहे थे। तो सेलिका बोलती है कम से कम मैं मॉन्स्टर जैसा तो दिखता नहीं हूँ। तो वो दोनों आपस में बहुत ही गुस्से होकर बातें कर रहे होते हैं, और हमारा एमसी सोच रहा होता है नीचे बैठ के कि आखिर वो दोनों लड़ क्यों रहे। तो फिर शाम की टाइम में जहाँ पर एक लड़की को हमें दिखाया जाता है जो कि आईएएस की वो एकेडमी के गेट के सामने आती है और बोलती है कि अच्छा तो ये है आईएएस। फिर सीन दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर हमारे एमसी को कांग्रेस कर रहे होते हैं सभी, क्योंकि वो क्लास रिप बन चुका है। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैं कैसे बन गया यार क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो तभी सेलिका खड़ी हो जाती है, तुम इसीलिए बन पाए क्योंकि मैं विड्रॉ कर चुका, मैं छोड़ चुका हूँ। तुम हार तो गए थे मैच में, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकते, आफ्टर ऑल तुम मुझसे फाइट कर रहे थे। और मुझे कभी बुरा भी लग रहा है क्योंकि मैं तुमसे काफ़ी गुस्सा होकर क्लास में बातें कर रहा था, तो मैंने तुम्हें ये मौका दे दिया। तो साइड में उसकी साइड में एक और लड़की बैठी रहती है जो कि सेलिका को बोलती है तुमने बिल्कुल सही किया, हमारा क्लास में एक लौता लड़का जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना। तो होके हमारे एमसी को बोलते हैं वाह तुम कभी पॉपुलर हो चुके हो। तो हमारा एमसी बोलता है क्या सच में। तो होके फिर से मुंह उधर कर लेता है। तो हमारा एमसी बोलता है तुम इतने एनोवेट क्यों यार। तो तभी कैमरा खींचने की आवाज़ आता है, जहाँ पर हमारा एमसी जैसे ही सामने देखता है कि उसे सामने 3 लड़के या फिर कुछ लड़के खड़ी रहती है, वो स्कूल न्यूज़पेपर क्लब से होती है। तो वो लड़की बोलती है सेलिका को कि तुम भी आ जाओ ना फ़ोटो के अंदर। तो सेलिका बोलती क्या हम दोनों पर्सनल अकेले। तो वो लड़की बोलती है हाँ ऑडियंस ऐसे ही चीज़ें देखना पसंद करते हैं, और तुम दोनों के पास अपना एक पर्सनल आईएएस भी है। तो सेलिका बोलती है कि ओह मैं फ़ोटो खिंचवाऊँगा, लेकिन तुम्हें मुझे भी एक कॉपी देना पड़ेगा। तो वो लड़की बोलती है कि हाँ ठीक है।
तो वो लड़की सेलिका और हमारे एमसी को खड़े होने के लिए बोलते हैं, तो हमारे एमसी और सेलिका खड़ी होती है। तो वो लड़की बोलती है कि एक दूसरे के हाथ पकड़ो और थोड़ा स्माइल करो और नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब देखकर होकी जल रही होती है। तो जैसे ही वो लड़की पिक्चर क्लिक करने वाली होती है तो सभी लड़कियां आसपास में जितने भी लड़कियां थे इंक्लूडिंग होकी सभी आ जाते हैं फ़ोटो के अंदर। तो सेलिका बोलती है तुम सब क्यों आ गए फ़ोटो के अंदर। तो एक लड़की बोलती है कि काम डाम तुम अकेले उसे नहीं ले सकते। फिर सीन जाता है हमारा एमसी और होकी के पास, जहाँ पर वो दोनों अपने रूम में होते हैं। रात हो चुका होता है। तो हमारा एमसी अपने बेड में लेटा हुआ होता है। तो होकी बोलते हैं क्या तुम्हें आज बहुत मज़ा आया। तो हमारे एमसी बोलते हैं नहीं मुझे कुछ मज़ा नहीं आया, मैं बस बहुत थक चुका हूँ। तुम क्या लगता है तुम अगर मेरी जगह पर होते तो तुम्हें मज़ा आता। तो होकी बोलती है हाँ हो सकता है, मैं शायद इंजॉय करता। तो ये बोलते बोलते ही होकी एक पिलो उठाती है अपनी तरीके से और हमारे एमसी के ऊपर फेंक के मारती है। तो हमारे एमसी उस पिलो की वार से जैसे ही उठता है तो होकी बोलते हैं मुँह उधर कर लो, मैं चेंज करने वाला हूँ। तो हमारा एमसी बोलता है मैं जब ब्रश कर रहा था तब तो तुम चेंज कर सकते थे। फिर होकी उसकी और हमारे एमसी की बेड के सामने एक दीवार लाए थे जो कि रूम में ही था ऑटोमेटिक। फिर वो चेंज करने लग जाती है और हमारा एमसी उधर मुँह कर लेटा हुआ रहता है और बहुत ही नर्वस रहता है। आप सोच ही सकते हैं किसी भी लड़के का हालत तब कैसा हो सकता है। तो फिर हॉकी चेंज करने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं मैं चेंज कर चुका हूँ। फिर हमारा एमसी इधर घूमता है और हॉकी को देखता है, बोलता है अच्छा तुमने डिफरेंट स्लैश पहना है इस बार। तो हॉकी बोलती है अच्छा तुमने नोटिस किया। तो हमारा एमसी बोलता है हाँ ऑफकोर्स मैं तुम्हें हर रोज़ देखता हूँ। तो हॉकी बोलते हैं हाँ तुम मुझे हर रोज़ देखते हो, अच्छा ठीक है चलो बेड में आते हैं। फिर लाइट बंद करके वो दोनों अपने अपने बेड में सो जाते हैं। तो हॉकी हमारे एमसी को बोलती है कि इचका सॉरी शायद मैं बहुत ज़्यादा बोल गया था तब। तो हमारा एमसी बोलता है कोई बात नहीं। तो हॉकी नाइट बोल के और हमारा एमसी गुड नाइट बोलता है और दोनों सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे क्लास में दिखाया जाता है कि सभी लड़कियां बात कर रही होती है कि इंटर क्लास टूर्नामेंट आने ही वाला होता है। फिर एक लड़की बोलती है क्या तुमने सुना क्लास 2 का रिप चेंज हो चुका है। तो और एक लड़की बोलती है हाँ मैंने सुना, वो कोई ट्रांसफ़र स्टूडेंट है ना जो अब नया रिप बना है। तो हमारा एमसी बोलता है ट्रांसफ़र स्टूडेंट इतना लेट। तो वो लड़की बोलती है हाँ मैंने सुना है वो चाइना से है। तो सेलिका बोलती है कि मुझे लगता है मुझसे टक्कर देने के लिए आई है। तो हमारा एमसी बोलता है क्या वो बहुत ताकतवर है। तो और एक लड़की आकर बोलती है कि नहीं क्लास 1 और क्लास 4 के पास ही सिर्फ अपना एक खुद का पर्सनल आईएएस है, तो ये पीस ऑफ केक होगा। तभी उसी क्लास में दरवाज़ा खोल के एक नया लड़की को हमें दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि क्लास 2 की न्यू रिप के पास अपना एक पर्सनल आईएएस भी है। तो हमारे एमसी उसे देख कर बोलती है रिन क्या वो तुम हो। तो लड़की बोलती है कि हाँ मैं एक कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव हूँ चाइना का, फैन रिन, मैं यहाँ पर वॉर डिक्लेयर करने आया हूँ। तो सभी लड़कियाँ ये देखकर शॉक हो जाती है और कुछ लड़कियाँ बोलती है कि तो ये है क्लास 2 के रिप्रेजेंटेटिव, इसके बाद हमने एक पर्सनल आईएएस भी है। तो सेलिका ये देखकर बोलती है कि इचिका इस लड़की के साथ इतना फ्रेंडली क्यों हो रहा है, मानो एक दूसरे को जानते हो। तो हमारा एमसी बोलता है रिन इतना शो ऑफ कर रहे हो, तुम तो ऐसा नहीं करते थे। तो रिन बोलती है कि तुमको अच्छा नहीं बोल सकते। तभी पीछे से ओनिमुना सेंसे आकर रिन के सिर पर एक घुसा मारता है और बोलता है कि ये होमरूम क्लास स्टार्ट होने का वक्त हो चुका है। तो रिन ओनिमुना सेंसे को देखकर उसकी फर्स्ट नेम बुलाती है चिफ्यूनी। तो ओनिमुना सेंसे बोलते हैं कि मुझे ओनिमुना सेंसे बोला स्कूल में और अपने क्लास में वापस जाऊँ। तो रिन हमारे एमसी को देखती है और बोलती है कि मैं वापस आऊँगा, तुम भाग मत जाना इचका। तो हमारा एमसी सोचता है कि कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव। फिर सीन किचन में जाती है लंच टाइम में, जहाँ पर रिन हमारा एमसी का बिल्कुल सामने खड़ी होती है, अगर लंच ले रहे होते। तो हमारे एमसी रिन को बोलते हैं तुम मुझे पहले बोल सकते थे तुम इधर आने वाले हो। तो रिन बोलती है अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता तो मज़ा ही ख़राब हो जाता पूरा। तो हमारा एमसी बोलता है तुम अभी तक क्या चीफोनी से ठीक से बातें नहीं करती हो। तो रिन बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम जानते ही हो हम दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसकी खाना रेमन होती है जो कि उसे शेफ दे देती है। तो हमारा एमसी बोलता है तो तुम्हें अभी भी रेमन पसंद है, अभी तक 1 साल हो चुका है, तुम कैसे हो। तो रिन बोलती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, इंजोर नहीं होगे ना। तो हमारा एमसी और रिन जाकर एक सीट में बैठती है और उन दोनों को फॉलो कर रही होती है सेलिका, होकी और बाकी जितने भी लड़कियाँ। तो हमारा एमसी रिन से पूछते कि तुम कैसे कैंडिडेट बन गए रिप्रेजेंटेटिव। तो रिन बोलती मैंने तुम्हें देखा था न्यूज़ पे। तो हमारा एमसी बोलता है हाँ मुझे भी नहीं पता था मैं आईएएस में आऊँगा। तो रिन बोलती मैंने सुना है तुम अपने आईएएस को पहली बार एंट्रेंस एग्ज़ाम के दिन एक्टिवेट किए थे। वो बोलती है कि ये कैसे हुआ था। एमसी बोलता है इतना पुराना बात बताना आसान नहीं है। तो फिर सीन बैक में जाता है जहाँ पर हमारा एमसी जब एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाला होता है, तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जहाँ पर होता है वो मल्टीपर्पज़ सिटी हॉल होता है।
तो हमारा एमसी बोलता है कि वो खो जाता है लेकिन उसके पास जो मैप रहता है या फिर कुछ भी हो उसे उतना कुछ हेल्प नहीं कर पाता। फिर हमारा एमसी एक रूम की तरफ जाता है तो उस रूम के अंदर वो देखता है एक आईएएस। तो हमारा एमसी जाकर उस आईएएस को जैसे ही टच करता है उसके अंदर से लाइट निकलने लगती है और वो आईएएस थोड़ी थोड़ी करके मूव करने लगता है। तो तभी पीछे से कुछ लड़की आ जाती है, बोलती है कि तुम यहाँ कैसे आए, ये प्लेस ऑफ लिमिटेड है। तो वो देखती है कि ये नहीं हो सकता कि आईएएस इसे रिस्पॉन्स कर रहा है। एक लड़के ने आईएएस को एक्टिवेट कर दिया। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आता है।